पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे। बढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप पढ़े और प्रभु में बढ़े। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हमने पिछले प्रचार में बात किया जिम्मेदारियों के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि एक विश्वासी को परमेश्वर ने इस धरती में रहते समय जिम्मेदारी दी है और उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ओके, सो आज के प्रचार में परमेश्वर के अजीजों, किस प्रकार की जिम्मेदारी आपको दी गई है उस बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी, ठीक है, और परमेश्वर चाहता कि उन जिम्मेदारी को पूरा करें। शुरुआत हमने किया शरीरों को लेकर, ठीक है। अगर हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं, अपने आप को, अपने शरीरों को, तो हमारी आत्मिक सेवा वहां पूरी होती है। जो आत्मिक कार्य है, जो स्पिरिचुअल वर्क है, वहां पे पूरा होता है। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, हमें कुछ और बातें भी बोली गई है जिस जिम्मेदारी के बारे में परमेश्वर के अजीज हमें समझना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रभु के वचन में कहा गया है कि हम बिना वचन के परमेश्वर के अजीजों प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं, उसी प्रकार हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर मैं वचन नहीं पढ़ता हूं तो मेरी बढ़ोतरी प्रभु में नहीं हो सकती है। अगर मैं वचन नहीं पढ़ता हूं तो मैं प्रभु को सही तरीके से समझ नहीं पाऊंगा। अगर मैं वचन नहीं पढ़ता हूं तो मैं प्रभु को जान नहीं पाऊंगा, और जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है उन जिम्मेदारियों के बारे में भी मुझे पता नहीं चलेगा। सब कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। अगर आप वचन को पढ़ने के लिए समय देते हैं तो परमेश्वर के अजीजों, आप जरूर बढ़ेंगे प्रभु में। शायद समय लग सकता है, ठीक है, शायद परमेश्वर के अजीजों आपको ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको अपनी जिम्मेदारी के बारे में समझना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है और मुझे ये बोला है नियमित रूप से वचन को पढ़, नियमित रूप से वचन के अनुसार चल। अगर आप यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहोशू को सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो क्या दिया था? यहोशू उसके 1:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है, व्यवस्था के पुस्तक में जो भी बातें, जितनी भी बातें लिखी हुई है, उन बातों के अनुसार करने की तू चौकसी कर। दिन रात उस वचन पर, उन बातों पर तू ध्यान दे, उन बातों को तू मनन कर, तब तेरे हर एक काम सफल होंगे। मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। और सेम वचन को जब हम परमेश्वर के अजीजों यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। यूहन्ना 15 अध्याय में सुनिएगा, उसके 2 और 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 15, 2 और 3 को, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आगे क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो, 4 आयत में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। सो इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है यहोशू को जो कमांड दिया गया, यहोशू को जो आज्ञा दिया गया, वही आज्ञा अब मुझे भी दिया जा रहा है, वही बातें अब मुझे भी बोली जा रही है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग तरीके से सेम बात को रख रहे हैं। प्रभु के वचन में बने रहना मतलब प्रभु में बने रहना, और प्रभु में बने रहने का मतलब परमेश्वर के अजीजों फल को लेकर आना है, फल फलाना है। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम फल लेकर आओगे, तुम में फल दिखेंगे। आत्मिक फल कैसे दिखेंगे परमेश्वर के अजीजों?
आत्मिक फल क्या ऐसे ही दिखने लग जाएंगे? क्या बस ये कहना काफी है मैं विश्वास करता हूं तो, अरे मैंने काफी समय पहले प्रार्थना किया था तो? आत्मिक फल के लिए परमेश्वर के अजीजों आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए वचन को समझना पड़ेगा, और जब उस वचन के अनुसार जो आपको दिया गया परमेश्वर के अजीजों आप स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं, क्यों नहीं आप में फल लगेगा? क्यों नहीं आपके जीवन से आत्मा के फल दिखेंगे? डेफिनेटली 110% आत्मा का फल जरूर दिखेगा आपसे। उसके लिए परमेश्वर के अजीजों हमें समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और कौन पढ़ पाएगा? जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। कोई आकर आपके पीछे लग नहीं सकता है कि बेटा पढ़ लो, बेटी पढ़ लो, भाई पढ़ लो, बहन पढ़ लो, अंकल पढ़ लो, आंटी पढ़ लो। कोई आके आपको उकसा नहीं सकता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आता है तो मुझे सुनना पड़ेगा, एटलीस्ट सुनना है, मुझे जानकारी रखना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों पुराने जमाने के लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको एटलीस्ट जानकारी तो होती थी। सब कुछ उन्होंने सुन सुनकर जानकारी ले रखा है, जानकारी उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। ठीक है, सो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करूंगा और जानना शुरू करूंगा कि किस प्रकार की जिम्मेदारियों से प्रभु ने मुझे भरा है। मुझे उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत तो कर दिया, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाने से मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन आगे जब मैं बढ़ता हूं मुझे और भी जिम्मेदारी दी गई है। जब आप अपने शरीरों को, ठीक है, जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है सुनिएगा। परमेश्वर के अजीजों, हम रोमियो 12 उसके दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भापती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह बताई गई है कि परमेश्वर के अजीजों, जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके अपने शरीरों को चढ़ाते, अपने आप को परमेश्वर के अजीजों आप समर्पण करते हैं परमेश्वर के हजूरी में, प्रभु आपके मनों में काम करने लगता है। परमेश्वर आपके मन को परिवर्तन करता है। प्रभु आपके जीवन में नया काम करता है, और जब आपके जीवन में नया काम होता है तब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढने लगते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के वचन को चाहते हैं? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो वचन के खराई के अनुसार चल रहे हैं? हाँ परमेश्वर के अजीजों, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, लेकिन बहुत कम है। क्या आप उनमें से हैं, या आपको भी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बस हीलिंग और प्रॉफिटिक बातें चाहिए? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन में सिर्फ हीलिंग और प्रॉफिटिक बातें लिखी हुई है? क्या प्रैक्टिकल बातें लिखी नहीं है? क्या प्रैक्टिकल बातों को आप छोड़ रहे हैं? क्या प्रैक्टिकल बातों को विश्वासी छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? बस वो ऊपरी सतह में परमेश्वर के अजीजों वो तैरना चाहते, वो डीप नहीं जाना चाहते, वो डीप नहीं जाना चाहते हैं। वो डीप जाकर परमेश्वर की इच्छा को वो मालूम नहीं करना चाहते हैं। वो डीप जाकर परमेश्वर के करीब वो जाना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, पूरी जिंदगी सभाओं में आप हो लीजिए, पूरी जिंदगी आप मीटिंग्स अटेंड कर लीजिए, आप परमेश्वर के करीब नहीं हो पाएंगे।
लेकिन उसी जगह में जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं ना, आप परमेश्वर के करीब होने लगते हैं। बहुत से लोगों ने वचन पढ़ने के बाद परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। कोई नहीं था उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, कहीं से प्रभु का वचन उन्हें मिला, उस वचन को पढ़ा और परमेश्वर के अजीजों प्रभु को जानने लग गए। ये वचन है जो आपकी आंखों को खोलता है। प्रभु का वचन है परमेश्वर के अजीजों जो आपको बंधनों से आजाद करता है। प्रभु का वचन है जो आप में नए कामों को करता है, आप में परमेश्वर के अजीजों आत्मा के फल को उपजाता है। प्रभु का वचन है, इसीलिए पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने तमाम जिम्मेदारियों को निभाऊं, जिन जिम्मेदारियों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तो वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा मैं कैसे आप तक प्रभु के वचन को लेकर आ पा रहा हूं। अगर मैं इस वचन को नहीं पढ़ता, अगर मैं प्रार्थना पूर्वक वचन का अध्ययन नहीं करता, अगर मैं प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन को और समझने जानने की कोशिश नहीं करता, तो मैं कैसे आपके बीच में प्रभु के वचन को मैं लेकर आ पाता? ये असंभव है, असंभव है परमेश्वर के अजीजों, असंभव है। ये जो सच्चाई है ना, ये बहुत थोड़े लोग आज प्रचार कर रहे हैं कि आपका जो जीवन है वचन से बदलता है, आपका जो जीवन है परमेश्वर के वचन से ही बदलता है। हाँ, ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं, या ऐसे लोग आने वाले दिनों में और भी उठ खड़े होंगे जो ये बोलेंगे कि मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बिल्कुल चेंज कर दूंगा, मेरे मीटिंग में आने से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। ऐसे लोग बोलेंगे। और आने वाले दिनों में और भी ऐसे खड़े होंगे लोग कि वो कहेंगे हमारे मीटिंग में आने से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा, हमारे मीटिंग में आने से ही तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। जबकि वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वचन पक्षपात नहीं करता है। प्रभु अपने वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों हमें स्वतंत्र करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें दासत्व का जीवन नहीं दिया है, परमेश्वर हमें स्वतंत्र करना चाहता है और स्वतंत्र जीवन में प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करना चाहता है? कोई भी आके भरमा सकता है आपको, कोई भी आके ये बोल सकता है कि प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने आपको ऐसा बोलने के लिए मुझे बोला, प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बोला। प्रभु ने अगर सच्चाई बोली है, सच्चाई अगर कहीं पे है, वो है परमेश्वर के वचन में। सो रीड इट एवरी डे। पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोमी 13 अध्याय, ठीक है, रोमी 13 अध्याय से हम थोड़े से अपने कर्तव्य के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जिम्मेदारियां क्या है। अभी सुनिए, बाद में जरूर पढ़िए, अभी भी पढ़िए मेरे साथ रोमियो 13 अध्याय उसके 8 से लेकर, इसके बाद कंटिन्यू रखना है इस बात को, ठीक है, पढ़ना जारी रखिए। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा है, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ओके, आगे सुनिएगा। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कर्तव्य के बारे में बोल रहा हूं मैं, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। कितनी सच्चाई है इस वचन में, खुद आप जांचिए, आपके आसपास देखिए, संसार का हालत देखिए, लोगों का हालत देखिए। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अभी लिखिएगा आमीन, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं, तो लिखिए आमीन। 12वें आयत में, रोमियो 13 अध्याय उसके 12वें आयत को पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति
चोटी के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लूचपन और ना झगड़े और डाहा में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। पिछले प्रचार में भी शरीर के बारे में बात किया गया। अगेन परमेश्वर के अजीजों, प्रभु शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सो व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? हालेलुया। व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज? आपकी जिम्मेदारियां क्या है? क्या है आपकी जिम्मेदारी? जिस प्रकार हमने पिछले प्रचार में भी शरीर के बारे में समझा, इस प्रचार में भी परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कह रहा है तू कुछ भी कर, लेकिन शरीर के अभिलाषाओं को तू क्या कर? मार। शरीर के अभिलाषाओं को मिटा दे। शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का तू उपाय ना कर। तुझे अगर इसके लिए वचन पढ़ना है तो वचन पढ़, प्रार्थना करना है तो प्रार्थना कर, प्रयास कर। प्रयास करने से ही तुझे कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी क्या है परमेश्वर के अजीजों? क्या पाना है इस संसार में रहते हुए? क्या हासिल करना है इस संसार में रहते हुए? प्रभु कह रहा है जब तक तू इस संसार में है, शरीर के अभिलाषाओं को क्या करना है? पूरा नहीं करना है। शरीर के अभिलाषाओं पर विजय पाना है। तो शरीर के अभिलाषाओं पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के प्रेम में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। वचन के अनुसार बोल रहा हूं। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाके उठने का समय आ चुका है। अगर आप में से कोई भी आज नींद में है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, मैं आज आपको जगाना चाहता हूं ये कहते हुए, प्रभु यीशु मसीह आने पर है। प्रभु यीशु मसीह अब कुछ ही घड़ी में आने पर है। हम में से किसी को नहीं पता पिता को छोड़कर कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। और ना ही हम क्लेम कर सकते हैं कि वो आज आएगा और कल। वो अभी भी आ सकता है, वो आधी रात में भी आ सकता है। परमेश्वर के अजीजों, कल वो अर्ली मॉर्निंग आ सकता है, वो परसों रात को आ सकता है, शाम को आ सकता है, किसी को नहीं पता। प्रभु के वचन से प्रभु हमसे कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर तू सोए हुए हालत में है तो जाग। अब जागने का समय आ चुका है, क्योंकि जो उद्धार है वो निकट है, क्योंकि प्रभु निकट है। मेरे साथ बोलिएगा, प्रभु निकट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु निकट है, तो आप अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए समय नहीं देंगे। आप अपने शरीर के अभिलाषाओं को मारेंगे। आप शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि मुझे प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना है। मेरे कर्तव्य के बारे में मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं आज अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का मैं उपाय ढूंढता रहूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किन बातों से मुझे मजा आता है, कौन सी चीजें मुझे पसंद है, कौन सी चीजें मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं इसी में लगा रहूं, अगर मैं इसी बात में लगा रहूं, अगर मैं पूरा एफर्ट इसी बात के लिए मैं देता रहूं, तो मैं कभी किसी के साथ में प्यार कर ही नहीं पाऊंगा। मैं कभी व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। मैं कभी उस प्रेम में आ ही नहीं पाऊंगा जिस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया है। मैं अगर आज भी डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और झगड़े में फंसा हुआ हूं, तो मैं कभी भी अपने शरीर के अभिलाषाओं को मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। आपका शरीर यही तो चाहता है कि आप डाहा करें। आपका शरीर यही तो चाहता है कि आप क्रोध करें। आपका शरीर यही तो चाहता है कि आप लीला क्रीड़ा करें, आप व्यभिचार में फंसे रहे, आप मतवालेपन में फंसे रहे। परमेश्वर के अजीजों, आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं बहुत जल्द आने पर हूं। अपनी जिम्मेदारियों को समझ और उन जिम्मेदारियों को पूरा कर। तुझे बोला गया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, लेकिन तू आज भी डाह करता है, तू आज भी क्रोध करता
करता है, तू आज भी झगड़ा करता है, तू आज भी व्यभिचार में फंसा हुआ है। परमेश्वर के अजीज प्रभु कह रहा है, अगर तू ऐसा ही करता रहा, फिर मैं जब आऊंगा मैं तुझे नहीं उठा पाऊंगा। तू मेरे साथ नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि तू आज भी शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय खोज रहा है, और कहीं ना कहीं तू अपनी शरीर के अभिलाषाओं को तो पूरा कर भी लेता है, लेकिन व्हाट अबाउट योर स्पिरिट? आपके आत्मिक जिम्मेदारी के बारे में क्या वाकई में आपकी आत्मिक जिम्मेदारी को आप पूरा कर रहे हैं? क्या वाकई में परमेश्वर के अजीजों, जितना आप अपने शरीर को लेकर कंसर्न है, जितना आप अपने शरीर को लेकर चिंतित हैं, इन दिनों में आप देखते हैं मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ, मैं पतली हो रही हूँ, सुबह से लेकर शाम तक वो शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। कहीं मेरा रंग काला तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रंग गोरा तो नहीं हो गया। 24 घंटे वो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में विचार करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आपके शरीर का भी ख्याल करना है, अपने शरीर का भी ख्याल करना है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आत्मा को भूलकर, आत्मिक जिम्मेदारियों के बारे में भूलकर 24 घंटे सिर्फ शरीर के बारे में सोचना शायद हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमें पता ना चले, हम अपने शरीर में खोए हुए हो, शरीर के अभिलाषा को पूरा करने का हम उपाय ढूंढ रहे हो और प्रभु आकर भी चले जाए। आइए अपने आप को तैयार करें, जागते रहे, ठीक है, और जो हमें बोला गया है करने के लिए उन कामों को करने की चौकसी करें, क्योंकि हमारा जो उद्धार है वो निकट है, प्रभु आने पर है। इसीलिए अब हमें अंधेरे के कामों को तजना पड़ेगा और रोशनी के काम में हमें आना पड़ेगा। दिन में जो काम होता है ऐसे कामों को हमें करना पड़ेगा, शोभा देने वाले कामों को हमें करना पड़ेगा, ताकि जब प्रभु आए हम तैयार पाए जाए और उसके साथ उठाए जा सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। बीते प्रचार से प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं हमारे आत्मिक जिम्मेदारियों के बारे में, और प्रभु आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु अगर हम अपने शरीरों पर काम नहीं करते हैं तो पिता हम अपने आत्मा को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, प्रभु उस उद्धार को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पिता आज भी बहुत से भाई बहन शरीर के अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, शरीर के अभिलाषा को पूरा करने का उपाय वो खोजते रहते हैं। प्रभु आप उनसे बात कर रहे हैं, आपने अपना मैसेज दिया है कि मैं आने पर हूँ, इसीलिए अपने आप को बदलने का अब समय आ चुका है, जाग उठने का समय आ चुका है। प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि प्रभु हम सब मिलकर पिता हम इस बात की खोज में लगे रहे कि आत्मा को किस तरीके से और मजबूत किया जाए और साथ ही साथ किस तरीके से आत्मिक जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। प्रभु आपने कहा है पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, इसीलिए पिता आप सहायता कीजिए अपने लोगों की कि वो नियमित रूप से आपके वचन को पढ़े, प्रार्थना पूर्वक आपके वचन को पढ़े, और सिर्फ वचन को पढ़े नहीं बल्कि वचन को पढ़ते हुए समझते हुए वो आगे बढ़ सके। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।